अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग सील नेक्टर बुक के थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह हैं। तो आज देखा जाए सील नेक्टर में हम लोग कवर करेंगे 1 मिनट। सील नेक्टर में हमारा जो है डेस्कटॉप शेयरिंग स्टार्ट करके पेज नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं, 51 से। तो यहाँ तक हुआ था, स्टार्ट करता है रूलरशिप इन जोग्राफिकल सीरिया के बारे में। यहाँ देखिए एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। ये एक एंशियंट रोमन टाइम टाउन है पल्मीरा तदमोर में, और ग्रीको रोमन पर्शियन पीरियड का ये है। ओके, लिखा हुआ है कि जब ट्राइबल इमिग्रेशंस हो रहे थे, ठीक है, तो उदा ट्राइब ये जो है क्या करती है कि जोग्राफिकल सीरिया में जाके वहीं जाके रहने लगती है। और उसके बाद से फिर ये लोग कहाँ के थे? सुलह बिन हलवान फैमिली से थे। इनके ऑफिस में कौन कौन था? दजाम बिन सुलह, ये लोग थे। मतलब ये सारे ट्राइब्स के बारे में बात हो रही है। और जो ट्राइब्स खुदा थी ना, ये जो बाइजेंटीन जो थे, बाइजेंटीन जो एम्पायर था, वो इनका इस्तेमाल करती थी अपने अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? अरब के जो बद्दू रेडर थे और पर्शियन से, इनसे बचाने के लिए इनका इस्तेमाल करती थी। यानी इन्हीं को उसमें रखा हुआ था। और फिर एक किंग को इनकी चार्ज में लगा दिया था। इनका जो सबसे फेमस किंग बताया जाता है वो है ज़ियाद इब्न अल-हबूला। तो ये क्या होता क्या है कि इनको जो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर सेकंड सेंचुरी, ये कब की बात हो रही है? ये देखें हम इस जो सीई के बाद में, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की जो सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर सेकंड सेंचुरी तक इनका जो है पूरा रूल रहता है। फिर ये होता है कि जब जो गसनाइट्स रहते हैं वो जब आते हैं तो उससे इनको हार मिल जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि इनका रूल कब तक रहता है? जब बैटल ऑफ यरमुक जो रहती है उसमें 13 आफ्टर हिजरा तक इनका रूल रहता है। बहुत लंबा रूल रहता है इनका। और फिर जो इनका लास्ट किंग रहता है ना, वो इस्लाम कबूल कर लेता है हज़रत उमर के ज़माने में रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, हिजाज़ में रूलरशिप के बारे में बात कीजिए। हिजाज़ क्या है? हिजाज़ वही जो अरब का जो एरिया है, जो हिजाज़ है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है कि जो वो मतलब जो मक्का की जो अथॉरिटी थी, उन्हीं के अंडर में थी, ठीक है? पूरे काबा की जो अथॉरिटी, कस्टोडियनशिप जिसको कहते हैं, वो पूरे वक़्त थी। उनकी जो डेथ हुई थी वो 137 ईयर्स के वो थे, ठीक है? और जब उनकी डेथ हो गई तो उनके जो 2 बेटे थे, एक का नाम नाबित था, दूसरा किदार था, ठीक है? इन्होंने सक्सीड किया, पहले नाबित ने किया, फिर उसके उनके दूसरे बेटे किदार ने उनको उनका सक्सेशन लिया, यानी कि कस्टोडियनशिप ये सब का। ये भी कहा जाता है कि ऑपोज़िट ऑर्डर में भी है, ठीक है? तो हुआ क्या कि इसके बाद से उनके जो बेटे ना ग्रैंडफ़ादर थे, ओके, यानी कि उनकी माँ के बाप, यानी इनके इनके नाना, जिनके नाना थे मुदाद बिन अम्र, वो, तो हम लोगों ने समझ लिया ना, पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, फिर उनके बेटे नबेत आए, या तो किदार पहले आए, मतलब जैसा कि वो है। इसके बाद से फिर इन दोनों के बाद कौन? इनके नाना मुदाद ने क्या कर लिया कि अ, ले लिया। तो क्योंकि वो अल-जुरहम थे, और जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जो जुरहम ट्राइब थी ना, वो उस वक़्त आई थी वहाँ पर मक्का में, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी निकल रहा है, और फिर उन्होंने हाजर अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली यहाँ पर रहने की। फिर इस तरह से बस्तियाँ बसी, और फिर उन्होंने अपनी बेटी से शादी भी करवाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और अरबी भी सिखाया, ठीक है? तो वही जुरहम जो इनके जो नाना थे, वही इस पोज़ीशन को उनको उनके पास चली गई, और फिर ये ट्राइब जुरहम ट्राइब के पास ये पोज़ीशन चली गई। बहुत बड़ी चीज़ होती है ना मक्का की कस्टोडियनशिप अपने अंदर रखना। उसके बाद से फिर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, उनके पास ज़्यादा कस्टोडियनशिप नहीं रही, क्योंकि भले ही उनके वालिद थे, उन्होंने और उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिल के बनाया था, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं थी। इसी तरह से क्या हुआ कि वक़्त बीतता गया, और फिर क्या हुआ कि जो बनु इस्माइल थे, वो उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जब बुख्त-नसर जो एक था, एक राजा था, उसका जो इन्वेजन जब हुआ ना, तो क्या हुआ कि जो जुरहम ट्राइब पे जो रूल था, वो मतलब गिरने लगा। उसके बाद से हुआ कि जो जो अदनाइट्स थे, जो अदनान लोग थे, अरबिक में इसको, इंग्लिश में अदनानाइट्स लिख दिया गया है। तो लिखा हुआ कि इन लोगों ने मक्का में धीरे-धीरे इनकी पकड़ मज़बूत होती गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब बुख्त-नसर का जो फर्स्ट इन्वेजन हुआ, मतलब अरब के उस पे ज़ात-ए-इर्क़ जो कहा जाता है, तो
लिखा हुआ था कि जो लीडर थे अरब के ना वो अदनानाइट से थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसको समझने का बस ये है कि थोड़ा-सा ये ना पैराग्राफ टफ है लेकिन इंसान ईज़िली समझ सकता है इसको है, कि अदनान की ट्राइब के जो लोग थे, वो राजा पाए गए जुरहुम की ट्राइब के। इससे पता चलता है कि जो उनके उनके नाना ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुर ने जो मतलब जब उनके अंडर में रूल आ गया था, उसके बाद से फिर ये धीरे-धीरे घटता गया जैसे कि ऊपर लिखा हुआ। फिर हुआ क्या कि अदनान के पास चला गया, अदनान ट्राइब के पास। फिर क्या हुआ कि 587 सीई में बुख्त-नस्र ने दूसरा इन्वेजन किया। उस वक़्त क्या हुआ कि जो अदनान थे ना, अदनान के जो ट्राइब थे, अदनानाइट्स जो कहा जाता है, यानी जो अदनान से आए थे वो, उनको यमन भेज दिया गया, यानी कि वो यमन चले गए वो लोग। और लेकिन फिर जो जो इज़राइलाइट्स प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट बुरखिया फ्लेड टू सीरिया फ्रॉम मक्का, मक्का बट मदद रिटर्न टू मक्का टू फाइंड द ट्रेजर। हाँ, ये हुआ कि इसको इससे समझ सकता है इंसान है कि जब माद रिटर्न टू मक्का, माद कौन है? माद यहाँ पर नहीं, मुदाद की बात नहीं, माद दूसरा है, दूसरा कोई है, ठीक है। लिया हुआ कि जब माद जो हैं जब वापस लौटते हैं तो whose daughter Moana was given to Muaz's wife, she later had a son। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। और फिर लिखा हुआ कि ऑन अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशन, कि मक्का में ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हालात थे और इतना आसान नहीं था। तो जुरहुम में क्या हुआ कि जो जुरहुम ट्राइब थी, वो काबा में आने वाले जो ज़ायरीन थे, उनके अच्छे से वो नहीं करती थी और देखभाल नहीं करती थी, उनका ख़्याल नहीं रखती थी, उनकी मतलब उनकी ज़ियाफ़त जो कहते हैं वो नहीं करती थी और उनके जो वो जो लोग जो फंड लेके आते थे उसको उसको ले लेती, चोरी कर लेती थी। इससे क्या हुआ ना कि लोगों के अंदर अदनानाइट्स जो थे ना उनके उनके लिए वो पैदा हो गया, क्या नाम है, एक हेट्रेड पैदा हो गई। तो यहाँ हम यहाँ देखते हैं कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये अदनानाइट्स पे कन्फर्म नहीं हो रहा है कि ओके, ये यहाँ ओके ठीक है, सही। अच्छा, फिर ओके ठीक है, 52 पेज तक था, इंशाल्लाह काशिफ़ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, 52 से। 53 तक है, 54, 55, 56 है मेरा। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, लास्ट पे मेरा भी देखा नहीं था अभी, ओके। तो बेसिकली फिर हम जो है यहाँ पर जो बता रहे थे बात, हाँ, तो 53 तक मेरा भी है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो जो ख़ुज़ाअ जो ट्राइब थी, ओके, वो जब आके रहने लगी इसी इसी एरिया में जिसका नाम था हमारा ज़हरान। तो अच्छा लिसनर को बता दें कि थोड़ा-सा अगर आपको लोग को बोरिंग लग रहा हो तो बस इंशाल्लाह ये जो हिस्ट्री है बस 60 पेज तक इंशाल्लाह इसके बाद से फिर स्टार्ट हो जाएगा। अ, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगी, ठीक है? थोड़ा-सा नेम से लेकिन समझना ज़रूरी है इसको है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एरिया था जिसका नाम था हमारा ज़हरान। उसने क्या किया अ, यानी कि जो ख़ुज़ा जो ट्राइब थी ना, वो इस एरिया में रहने आई। इस ट्राइब ने क्या किया जुरहुम को चेज़ किया और मक्का से बाहर कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि देखिए आप कैसे टर्न लेती हैं यहाँ पर सारी चीज़ें, कि जुर्हुम ट्राइब मक्का से बाहर हो गई। हुआ क्या कि जो जो ख़ुज़ा जो ट्राइब थी उसके पास रूलरशिप आ गई। कब आई? ध्यान से इसके इस डेट्स को याद रखें इंसान। 2nd सेंचुरी मिडल ऑफ 2nd सेंचुरी में यानी कि 150 के आस-पास जो इनके पास ये रूलरशिप आ गई। अच्छा जब मक्का यानी कि जुर्हुम ट्राइब आप इंसान देखिए कितना लंबा पीरियड उसने किया। क्योंकि बताते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना आज से लेट्स से 4000 साल पहले आए होंगे या जो भी डेट होगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के वक़्त है। तो आदमी इंसान देखिए कब तक उनके इतनी लंबी उनका जो है एक रूल चला। फिर क्या हुआ कि जब जुरहुम ट्राइब जब जब वापस जाने लगी ना मक्का से, तो उन्होंने क्या किया कि जो ज़मज़म का जो वेल था, जो कुआँ था उसको क्या कर दिया भर दिया और उसके बाद से फिर उसमें क्या कर दिया बहुत सारी चीज़ों को भर दिया। यहाँ तक कि बता जैसे इब्न इसहाक़ बताते हैं इब्न इसहाक़ बताते हैं कि इन लोगों ने क्या किया ना कि 2 सोने के हिरन को जो काबा के थे, उसको लाके इसमें कुएँ में डाल दिया। ज़ाहिर-सी बात है जो कुआँ था इसका उससे इतना पानी निकलता, इतना गहरा कुआँ था, उसमें सब कुछ भर उनको बंद भी कर दिया। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि जो ब्लैक स्टोन था ना, जो वो भी ज़मज़म के पानी में उस वेल में डाल दिया। ब्लैक स्टोन जो आज हम देखते हैं, हजर अस्वद है जिसको लोग चूमने के लिए इतना हर कोई उसके पास एकदम जाना चाहता है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इसको इन्होंने सील किया इस कुएँ को और फिर यहाँ से लोग यमन चले जाते हैं। फिर बताते हैं कि इस्माइल्स पीरियड एस्टिमेटेड टू लास्ट यानी कि हाँ, देखो अभी हम बता रहे थे ना 4000 हमने अंदाज़ा बताया कि 4000 जो है कि 20th सेंचुरी बीसी
यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का 2000 साल इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीरियड थी ये, ठीक है? इसका मतलब ये पता चलता है कि मक्का में इनकी जो रूलरशिप थी करीब 2000 साल की थी। 21 सेंचुरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, 20 सेंचुरी तक अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर रखा। अब अच्छा ये होता है कि जब 20 यानी कि आज से 4000 साल पहले की बात है ये। 4000 साल पहले से उनको वो मिला और 2000 साल पहले यानी इनका वो खत्म हो गया। 2000 नहीं है, करीब 1800 साल पहले, क्योंकि हम जैसे देखा कि सेकंड सेंचुरी में मिडिल में इनका वो हुआ था। अब हम तो टाइमलाइन ऑफ इवेंट याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहाँ पर अटके, हम लोग कहाँ पर हैं कि फिर 150 सेंचुरी के आसपास हैं और हम ये देख रहे हैं कि खुज़ार ट्राइब के पास रूलरशिप आ गई है। ओके, तो अच्छा ये जो हम अभी समझा रहे हैं ना, तो समझाने का फ़ायदा ये होता है कि अब हमें समझ में आ रहा है। पहले रीडिंग जब हमने लगाया था तो हमें नहीं समझ में आ रहा था। यार तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुदार ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है कि जो मुदार ट्राइब थी ना उसके पास 3 प्रिविलेज थे। पहला क्या था कि वो अराफात से मुज़दलिफ़ा में की तरफ लेके जाते थे उन पिलग्रिम्स को जो आते थे वहाँ पर। ओके। यहाँ पर नाम लिखा हुआ उनका कि किसको अथॉरिटी लिखी हुई थी। ओके। और हाँ, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? अल-इफ़ादा। यानी कि जब मीना से लोग मुज़दलिफ़ा के लिए जाते हैं ना, सॉरी मुज़दलिफ़ा से जब मीना की तरफ लोग जाते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, यानी कि फैमिली ऑफ अदवान की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। ओके, थर्ड क्या था कि जो सैक्रेड मंथ्स थे ना, इसको पोस्टपोन कर देते थे। यानी कि जैसे कि कुरान में आता है ये बात कि ये अपनी मर्ज़ी से पोस्टपोन करना सैक्रेड मंथ को, चलो ठीक है, ये मंथ सैक्रेड नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा तो इसमें लड़ाई कर लेते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी उस वक़्त। ओके। तो इंशाल्लाह पेज नंबर 54 से काशिफ़ स्टार्ट करेंगे। मोबाइल से ज्वाइन किया है ना, तो पेज शेयर रहने देना। हाँ, हाँ, सही रहेगा। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो फिर पेज नंबर 54 से जो है हमारा इन लोग की स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि खुज़ा के जो लोग थे, इन लोग का जो शासन काल था ये 300 साल तक के लिए मक्का के ऊपर रहा। और इसमें जो थे क्या कहते हैं, एडानाइट्स जो हैं पूरे के पूरे नजद के ऊपर इन लोग फैल गए, और कुछ-कुछ हिस्सा जो है बहरैन को इराक का भी इनका था। और स्मॉल मतलब छोटी ब्रांचेस जो थी कुरैश की, वो मक्का के साइड में रह गई। कौन थे वो लोग? हलूल और सारिम और कुछ अदर फैमिली जो थी किराना की। इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था। मतलब ना मक्का के ऊपर कोई प्रिविलेज था, ना ही काबा के ऊपर कोई प्रिविलेज था। ठीक है? कब तक? जब तक कि कुसै बिन किलाब नहीं आ गए। जो कुसाई जो थे, कुसाई के जो फादर थे, कहा जाता है कि ये जो है मर गए जब वो सिर्फ एक बच्चा थे। और उनकी अम्मा जो थी उन्होंने रबी बिन हरम से शादी कर ली, जो कि बनी उज़रा की ट्राइब के थे। और राबिया जो थी क्या कहते हैं, हाँ, राबिया का इनके जो फादर का नाम है रबिया, टूक हिज वाइफ एंड बेबी टू द होमलैंड ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द सीरिया। मतलब सीरिया के बॉर्डर के पास वो चले गए। जब कुसाई जो थे यंग मैन थे, ये जो है मक्का वापस आ गए। और वो उस टाइम पे उसको रूल कौन कर रहा था? हुलैल बिन हबशा, जो कि कुज़ा के थे। जो उन्होंने कुसाई को अपनी जो बेटी से उनकी शादी कर दी एज़ अ वाइफ। ठीक है? हुब्बा उनका नाम था, हुब्बा, जिससे शादी हुई किसकी? कुसाई की। उसके बाद जो है हुलैल की डेथ के बाद एक लड़ाई छिड़ी कुज़ा और कुरैश के बीच में, और जिसका रिज़ल्ट ये था कि कुसाई जो है मक्का के ऊपर उनका वो हो गया, कंट्रोल हो गया सेक्रेड हाउस के, मतलब काबा के ऊपर हो गया। अब कहा ये जाता है कि इस लड़ाई के पीछे के 3 रीज़न्स थे। तो पहला रीज़न जो है वो है कि मतलब ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब कई सारे बच्चे होने की वजह से कि ये इनके औलाद है, उनके औलाद है, इनके पास जाएगा, उनके पास जाएगा, ऐसा वैसा। इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्सल्टेशन ऑफ हिज ऑनर आफ्टर हुलैल्स डेथ। ठीक है? प्रॉपर्टी का इंक्रीज होना, और उनकी क्या कहते हैं हुलैल की डेथ के बाद कि भाई अब किसके पास जाना चाहिए, इसमें लड़ाई हो गई। कुसैर जो है कंसिडर किया कि वो ज्यादा ट्राइब, मतलब क्या कहते हैं, उनको ज्यादा इंटाइटल्ड है, वो ज्यादा हकदार है उस शासन के, क्योंकि वो मतलब खोजा के लोगों के कंपैरिजन में उन्होंने खुद को सोचा कि हम ज्यादा बेटर हैं। ठीक है? और बनी बकर से, और एंड बनी बकर टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रूलरशिप ऑफ द मक्का एंड द कस्टोडियनशिप ऑफ द सेक्रेड हाउस। और बनी बकर को जो है मतलब शोल्डर करे कि ये रिस्पांसिबिलिटी जो है मक्का के ऊपर और काबा के ऊपर जो है, कस्टोडियनशिप काबा की उनके पास रहेगी। और इन्होंने ऑल्सो क्या he also advocated that the Quraysh were the chief of the Ismail's descendants. He consulted Quraysh and Kinana to expel Quza and Bani Bakr from Makkah, and they supported him. ठीक है? तो बेसिकली ये सब करने के पीछे एक रीजन था कि किनाना के और बनी बकर के लोगों को मक्का से निकालना था,
और बाकी जो लोग थे उनके साथ मिल करके उन्होंने सपोर्ट करके ये काम किया, इसलिए लड़ाई छिड़ी। दूसरा रीजन था कि कुजा ने क्लेम किया दैट कि खुलैल requested Qusay to hold custodianship of the Kaaba and the rulership of Makkah after his death, कि कुजा ने जो है क्लेम कर दिया कि हुलैल की मौत के बाद जो है क्या कहते हैं, कुसाई जो है वो कस्टोडियनशिप लेंगे काबा की और रूलरशिप वो मक्का की उनकी मौत के बाद। ये सेकंड रीजन है। या हुलैल गिव द राइट ऑफ काबा सर्विस टू हिज डॉटर, हुलैल ने जो है काबा की जो सर्विसेज थी उसकी जो हक थी अपनी बेटी हुब्बा को दे दी, जो कि कुसाई की वाइफ थी, और अपॉइंट किया किसको, अबू गुज़बान और अल खुजाई को फंक्शन करने के लिए एज अ देयर उनके एजेंट के तौर पे। और हुलैल के डेथ के बाद कुसाई जो है ये ब्राइड जो है Qusay bought this site for a leather of a bag of wine, which aroused dissatisfaction among the men of the Quza, and they tried to give the custodianship to the sacred house and away from Qusay. क्योंकि कुसाई की हुलैल की मौत के बाद कुसाई ने जो है ये हक एक बैग ऑफ वाइन के मतलब एज अ क्या बोलते हैं वो बार्टर सिस्टम के तौर पे देख करके खरीद लिया, जिसकी वजह से कुजा के जो लोग थे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इतनी मतलब सच अ सीक्रेट चीज है कि मक्का और काबा का ख्याल रखना, वो भी एक बैग ऑफ वाइन देकर के उसको ले लिया, मतलब हजम नहीं हुई ये बात। तो ये इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर, ये तीसरा रीजन हो सकता है। ठीक है। लेटर हुआ क्या कि कुरैश की मदद से किनाना ने जो है वो क्या किया कि मक्का के ऊपर कब्जा किया और खुजा को कंप्लीटली मक्का में से भगा दिया, मतलब पूरी तरीके से इन लोग एक्सपेल कर दिया गया। अब इसमें से जो भी सच है हम मतलब वी डोंट नो, मतलब हिस्ट्री में इसका आता होगा रेफरेंस, यहाँ पे लिखा है व्हाटएवर द ट्रुथ माइट हैव बीन द एंटायर अफेयर रिजल्टेड इन द सुफा बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रिविलेज, सुफा से सारे के सारे हक छिना गए, कुजा के लोगों को और बकर के लोगों को मक्का में से भगा दिया गया। रूलरशिप जो है मक्का की, वो कस्टोडियनशिप किसके पास चली गई, होली मतलब मक्का की और काबा के कुसाई के पास चली गई। और ये मैटर रिजॉल्व कब हुआ, मतलब बड़ी खतरनाक लड़ाई है कुसाई और कुजा के बीच में, जिसमें दोनों साइड की तरफ बड़ा ही तगड़ा मतलब लोगों को कैजुअलिटी झेलना पड़ा, और रिकंसिलिएशन हुआ, फिर आर्बिट्रेशन, फिर यामो बिन ऑफ फ्रॉम द टाइप ऑफ बकर। ठीक है। उनका जो जजमेंट था कि इंटायरल एलिजिबिलिटी ऑफ कुसाई रूलरशिप ओवर मक्का एंड कस्टोडियनशिप ऑफ द सेक्रेड हाउस, कुसाईज एब्सोल्यूशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर द bloodshed ऑफ कुजाज हैंड एंड imposition ऑफ ब्लड मनी ऑन कुजाज एंड बनु बकर। मतलब बेसिकली जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद जो है इन्होंने, यामुर बिन ऑफ ने ये जजमेंट दिया कि कुसाई के पास जो है वो मक्का के और काबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें कुजा के लोग और बनी बकर के लोगों का जो खून ब्लड क्या कहते हैं खून बहा, उसका ब्लड मनी उनको देना पड़ेगा। कुसा का रेंज जो था वो मक्का के ऊपर करीब चालू हुआ 1440 440 सेंचुरी में, और एंड अलाउड हिम एंड द कुरैश आफ्टर हिम द मतलब उनके बाद जो है कुरैश के पास एब्सोल्यूट रूलरशिप आ गई मक्का की, अनडिस्प्यूटेड वो किसकी, काबा की भी, टू विच अरब्स फ्रॉम ऑल ओवर अरेबिया केम टू पे होमाज। ठीक है। फिर कुसाई बॉट हिज किन्स पीपल टू मक्का एंड एलोकेटेड टू देम अलाउइंग कुरैश सम ड्वेलिंग्स देयर। फिर कुसाई ने क्या किया कि अपने लोगों को जो है मक्का में लेकर के फिर उनको चीजें अलॉट कर दी, और कुछ कुछ चीजें जो है वो कुरैश के पास रह गई। एंड नूसा वो जो थे वो किसमें थे, सफवान की फैमिली से थे, अदवान An-Nusa families of Safwan, Adwan, Murrah or of preserve the same rights as they used to enjoy before his arrival। मतलब उनके इनकी जो फैमिली से नाम मेंशन हुआ है, इनकी राइट्स एग्जैक्टली सेम थी, इनसे कुछ नहीं छीना गया इवन किन्स पीपल के आने के बाद भी। फिर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्रेडिट की जाती है कुसाई को, क्योंकि उन्होंने जो है स्टैब्लिश किया अन-नदवा हाउस, एक तरीके की असेंबली थी, कहाँ पे, नॉर्दर्न साइड ऑफ काबा के नॉर्थ साइड पर, टू सर्व एज अ मीटिंग प्लेस फॉर द कुरैश, कुरैश के लिए वहां पे एक तरीके का वो मीटिंग का कह सकते हो कि एक हेडक्वार्टर टाइप वी कैन से, कि दिस वाज अ वेरी मतलब क्या कहते हैं कि बेनिफिशियल था कुरैश के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ ओपिनियंस अमंग देम, सॉरी, सिक्योर्ड यूनिटी ऑफ ओपिनियंस अमंग देम एंड कॉर्डियल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, मतलब लोग इकट्ठा होते थे, एक साथ प्रॉब्लम रखते थे, फिर उस पे राय दे करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। कुसाई के पास कौन कौन से मतलब प्रिविलेज थे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला प्रिविलेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग और अन-नदवा जो हाउस मीटिंग थी उसकी कंसल्टेशन रिलेशन टू द सीरियस इश्यूज वर कंडक्टेड देयर एंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वर अनाउंस्ड। मतलब कोई भी सीरियस मैटर हो, शादी ब्याह कुछ भी, 3-5 जो भी करना हो वो यहीं से अनाउंस किया जाएगा। वॉर का स्टैंडर्ड, कोई भी, देयर कुड बी नो डिक्लेरेशन और एक्सेप्ट हिज अप्रूवल और द अप्रूवल ऑफ वन ऑफ हिज सन्स, मतलब कि कुसाई के या कुसाई के बेटे के अप्रूवल के बिना कोई भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता है।
ठीक है, जितने भी कैरावैन्स जो है वो जाएंगे, क्या कहते हैं, ये मक्का में से निकलेंगे, उसका जो कमांडर कौन रहेगा? कुसाई रहेंगे। ठीक है, चाहे वो ट्रेड के लिए जाएं या किसी दूसरे पर्पस के लिए जाएं, सिर्फ उनकी अथॉरिटी रहेगी उसके ऊपर, या उनके किसी एक लड़के की। डोर कीपर ऑफ काबा मतलब सिर्फ उन्हीं के पास हक था कि वो उस काबा के दरवाजे को खोल सकते हैं, और सारी सर्विसेज के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल थे। जो लोग पिलग्रिम मतलब जो लोग हज के लिए जाते थे, उनको क्या कहते हैं कि ये लोग पानी देते थे, मतलब पानी देते, पानी में क्या कहते हैं, खजूर और रेजिन्स लिखा, किशमिश मिला देते कि मीठा पानी जो लोग आए वो पी सके, जो मक्का को मतलब मक्का विजिट करने के लिए आए, और पिलग्रिम्स को खाना खिलाते थे। दिस मेकिंग फूड फॉर द पिलग्रिम्स हु कुड नॉट अफोर्ड इट, मतलब उन पिलग्रिम्स के लिए जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये करने के लिए उन्होंने कुरैश के लोगों के ऊपर क्या कहते हैं, टैक्स पे करने के लिए इम्पोज कर दिया, जो कि उन्हें सिर्फ उस सीजन में देना पड़ता था जिसमें पिलग्रिम आते हैं। ठीक है, इट इज नोट worthy that Qusay single out Abd Manaf, a son of his, for honor and prestige, through he was not his eldest son, who was Abduddar। मतलब ये जो इतना सारा ऑनर, ये सब चीजें जो हो रही है इस चीज के लिए, कुसाई ने अपने अब्द मनाफ जो बेटा था उनका एक, उसको ये ऑनर और प्रेस्टीज दी, ना कि अपने सबसे बड़े बेटे को। सबसे बड़ा बेटा कौन था? अब्दुद्दर। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। उसके बाद और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, क्या कहते हैं कि चेयरमैन कम्युनिटी का नदवा जो हाउस मीटिंग थी उसके चेयरमैन उनको बनाया, उसका स्टैंडर्ड जो था उनको दिया। डोर कीपिंग ऑफ काबा का सारा ये किसके पास? काशी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? अरे यार, लेफ्ट कर गया। नेट तो चल रहा है, नेट तो कनेक्टेड है, उसी नेट नहीं से नहीं, हम भी किसी का चला फोन रहे हैं। आ गया, नहीं किसी का फोन आ गया था लग रहा है। अच्छा वो अच्छा अच्छा। हमें वाइब्रेशन की आवाज आ रही थी। तो कहाँ है काशी? साथ में ही कि वहां पर है? नहीं, अभी है नहीं। हाँ, तो वही अरे पूछ यार, रहा हम हूँ। कैसे बाहर हो गए मीटिंग में से? कहाँ तक बोला, सुनाई दिया तुम लोग को? नहीं, अभी तुमने कहाँ तक बोला बता रहे हैं, तुमने बस यहाँ तक बोला था कि ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये वाला, हाँ, नदवा हाउस हाँ, तक यहाँ बोला था पे है तुमने। ना। ठीक 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 ठीक, ओके, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो मतलब क्या कहते हैं कि सारी जो मेजर राइट्स ऊपर लिखी हुई किसके पास गई? अब्द मनाफ के पास गई। अब ड्यू टू द फैक्ट दैट कुसाइज एक्शंस वर रिगार्डेड अनक्वेश्चनेबल एंड हिज ऑर्डर्स वर इनवायलेबल, हिज डेथ डिड नॉट गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग हिज सन। हुआ ये कि अब्द मनाफ जो था सबसे बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन कुसाई का जो एक्शन था उसको कोई सवाल नहीं करता था, और उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, खत्म बात का। तो इसीलिए उनकी मौत के बाद उनके बेटों के बीच में किसी तरह की कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, अब्दुल मनाफ को अगर अब्बा ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, अब्दुल मनाफ जो है वो मर गए। अब अब्दुल मनाफ की मौत के बाद क्या हुआ कि जो बचे हुए बेटे थे उनके बीच में और उनके कजन के बीच में लड़ाई होगी कि भैया अब हम लेंगे, नहीं हम लेंगे, ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। द सन्स ऑफ अब्दुद्दर which would have given rise to the further conflicts and strifes among the whole tribe of Quraysh had it not been for a peace treaty। अब्दुद्दर जो सबसे बड़ा बेटा था, उसके जो बेटे थे वो आगे चल करके और ज्यादा लड़ाई झगड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते, और ज्यादा मतलब बवाल होता कुरैश की ट्राइब में, अगर पीस ट्रीटी नहीं साइन होती तो देयर बाय पोस्ट वाज अलोकेटेड टू रिजर्व द राइट्स ऑफ, मतलब उसके बाद जो है, आई थिंक यहाँ जो लिखा उससे ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग बेटे को अलग अलग मतलब क्या कहते हैं पोस्ट जो थी वो एलोकेट की गई। ठीक है, मेरा 56 तक था, इंशाल्लाह अब इसके बाद आई थिंक अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अलग अलग ट्राइब के अंदर जो अलग अलग उनके बेटे थे, उनको अलग अलग रोल असाइन कर दिया गया कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे।
और जो पूरा सिस्टम था अरब का इस्लाम के पहले, वो पूरा पूरा एक गवर्नमेंट की तरह था, जैसे आज के टाइम में मॉडर्न डे गवर्नमेंट होती है, कुछ कुछ वैसा ही था। और हर एक ट्राइब की, हर एक फैमिली की अपनी एक अलग रोल हुआ करता था कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। और अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कास्टिंग लोड्स ऑफ आइडल्स टू एलोकेट टू बनी जूम, इनको दिया गया था। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफर सेक्रीफाइसेस डिस्प्यूट रेलिवेंट इशू रिलाइज ऑफ इन द बनी शाम, इनके हाथ में दिया गया था। और ऐसे ही अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है रूलरशिप इन पैन अरब। तो अब यहाँ पे मेन टॉपिक ये दिया हुआ है कि दो ट्राइब थी जो कि सीरिया के पास की थी, जिसपे दो ट्राइबल ग्रुप था, और वो लोग हेरा के पास रहते थे। और किंग, तो उनके पास कंप्लीट किंग की तरह पावर थी और वो फुल कंट्रोल में रहते थे। और उनका इन्फ्लुएंस अरब के एरिया में आता है, और उन लोग फिर बाद में कंट्रोल करते हैं उस चीज को। और आ, एक सेकेंड, क्या है? हाँ, तो हर एक ट्राइब का एक मतलब जो हेड था, वो उसको अपने जो प्रिविलेज थी उसको बहुत ज्यादा उस पर प्राउड था, उसको अपना एंजॉय करता था। और एकदम बिल्कुल राजा लोग की तरह ये लोग रहते थे। और इन्हीं सारी चीजों की लड़ाई झगड़ा और सारी चीजें होती थी, और ये लोग बहुत ज्यादा पोएट और उसके थ्रू भी काफी ज्यादा कम्युनिकेट करते थे। और उस टाइम में एक ये पोएट के बारे में भी इसमें लिखा है ना, कहाँ गया? एक सेकेंड, छोटा लिखा है ना कि मिल नहीं रहा है। हाँ, क्या यार। हाँ, तो ये लोग मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, लड़ाई करने के लिए पोएट के थ्रू ये लोग काफी ज्यादा पोएट का इस्तेमाल करते थे। और हम लोग को पता भी है कि कुरान के आने के बाद भी बहुत सारे लोग अरब में यही कहते थे कि अरे ये तो पोएट है, पोएट्री है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अरबी लैंग्वेज को चुना है कुरान के लिए, ताकि वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है, जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड और सबसे ज्यादा चीजें यूज की गई है। और अरब के लोग को बहुत ज्यादा घमंड भी था कि हमारी लैंग्वेज बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है, और बाकी दुनिया जो है उनको बोलने भी नहीं आता। तो इसी चीज का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में रिवील किया। तो बेसिकली यहाँ पे यही दिया हुआ है। अब इसके बाद का टॉपिक जो है पेज नंबर 59, ये मुदस्सिर कंटिन्यू करेंगे। मुदस्सिर भाई है नहीं, हम कर लें। हाँ, नहीं एग्जैक्ट 59 हम कर देते हैं और तुम जो है 60 पर कर देना, ठीक है? ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर 60 पेज पे हम आते हैं, द पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत अच्छा से समराइज कर दिया अभी अब्दुल समद ने। लिखा हुआ है कि ये जो मेरा है 3 ना अरब, उसमें भाई? नहीं तुम्हारे 60 लास्ट पेज है, 60 पेज है, देखो ये 59 अच्छा पेज हम पढ़ रहे हैं। रुकिए रुकिए, इसको हमने तैयार किया तो हमें बोलते रहे। तुमने तैयार किया है 59 60 हाँ दोनों तैयार किया यही। है, 60 भी तैयार नहीं किया नहीं, है? बस पॉलिटिकल सिचुएशन हमको, पॉलिटिकल सिचुएशन और ये इसको नहीं किया, 60? वो आप कर दीजिएगा, वो आप कर दीजिएगा, वो हमने किए थे। अच्छा चलो 59 तुम कवर कर दो, ठीक है ठीक है। स्क्रीन शेयर करिएगा आप। स्क्रीन शेयर है, हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें आता है पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। तो इसमें है कि जो 3 अरब के रीजन थे, वो फॉरेनर सफर्ड ग्रेट वीकनेस और इन्फर्मिटी बहुत सफ़र करते थे। जो पीपल थे वो मास्टर्स थे, स्लेव्स थे, रूल और सबऑर्डिनेट। जो मास्टर थे वो स्पेशली फॉरेनर्स जो होते थे वो मास्टर होते थे। जो स्लेव्स थे वो कुछ नहीं, मतलब वो अपने कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी किए जाते थे। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो रूलरशिप जो है, रूलरशिप ब्रॉट अबाउट वायलेशन, बहुत वायलेशन रूलरशिप उस टाइम क्रिएट करते थे, जैसे कि जहालत, मतलब इनजस्टिस, नाइंसाफी, हार्डशिप, और उन सब को लेकर टर्निंग देम इनटू पीपल वॉपिंग इन डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। उसके वजह से पीपल जो थे वो जहालत में टर्न हो जाते थे। फिर जो वहाँ की फर्टाइल लैंड थी, रेंडेड फ्रूट टू द रूलर्स एंड मैन पावर। जो वहाँ के बहुत मतलब पावरफुल मेंस थे, बहुत सारे स्पेंड करने वाले थे, तो वो वहाँ के फर्टाइल लैंड पे बहुत स्पेंड करते थे, एंजॉय फॉर ऑन देयर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। विश करते थे कि विशेज एंड डिजायर ऑपरेशन एंड एग्रेशन। ये जो ट्राइब थी लिविंग नियर द दीज रीजन, जो वहाँ की ट्राइब थी उस रीजन के पास रहती थी, वो सीरिया और इराक की तरफ मूव करने लगी।
whereas those living inside Arabia were disunited. जो अरेबिया में लोग रहते थे वो disunited हो जाते और उनको जो थी ट्राइबल की गवर्नमेंट उनको गवर्न करती थी। फिर उनके पास ना किंग थे टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, ना उनके पास कोई सपोर्टर था जिनसे वो एडवाइस ले सके, और डिपेंड अपॉन एन हार्डशिप। ना कोई ऐसा मतलब सपोर्टर था जो उनको कोई एडवाइस दे सके और हार्डशिप को भी कंट्रोल कर सके। तो जो रूलर ऑफ हिजाज थे जो हाउएवर वर ग्रेटली esteemed एंड रिस्पेक्टेड बाय द अरब्स। अरब्स के थ्रू बहुत सारे अरब से पीपल के थ्रू वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाते थे, और वो एंड वर कंसिडर्ड एज रूलर एंड सर्वेंट ऑफ द रिलीजियस सेंटर, और उनको लोग रूलर और सर्वेंट रिलीजियस सेंटर का रूलर और सर्वेंट मानते थे। Rulership of Hijaz was in fact a mixture of secular and official sovereignty as well the religious leadership। ठीक है, इसके बाद है कि जो वहाँ के थे वो रूल किए अमॉन्ग द अरब्स इन द नेम ऑफ रिलीजियस लीडरशिप के नाम पे उन्होंने रूल किया, एंड ऑलवेज मोनोपोलाइज द custodianship of the holy sanctuary and its neighborhood। They looked after the interests of the Kaaba visitor and were in charge of putting Ibrahim code। उन्होंने देखा जो काबा को विजिट करने आते हैं उनके इंटरेस्ट को भी देखा, फिर वर इन चार्ज इन पुटिंग इब्राहिम कोड इनटू इफेक्ट, और भी जो इब्राहिम का कोड था उनको इफेक्ट में लाने की कोशिश किया। फिर दे इवन हैड सच ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट लाइक दोज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ टुडे। उनके पास भी काफ़ी ऑफिस और डिपार्टमेंट होते थे जैसे कि आज के पार्लियामेंट के पास है। However, they were too weak to carry their heavy burden। वो बहुत वीक थे अपना उतना हैवी बर्डन को कैरी करने के लिए, as this evidently came to light during the Ethiopian invasion। तो जैसा कल खैर मेरा ये था इंशाल्लाह नेक्स्ट बारकल्लाहु फीकुम। लास्ट पेज हम इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो रिलीजन्स ऑफ द अरब्स हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बहुत सारे जो अरब थे ना, मोस्ट ऑफ द अरब्स हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात सुनी, और उनके वालिद का जो दीन इस्लाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसको मानने लगे। ठीक है? और तो वो क्या उन्होंने तो दीन इब्राहीम क्या है? दीन इस्लाम यही है कि 5 मिनट में आ रहा है, एक अल्लाह की 5 इबादत मिनट में करो, मैसेज आ रहा है। एक अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह की वहदानियत डिक्लेयर करना। ठीक है? और फिर ये लोग क्या करते थे कि इसी रिलीजन को हमेशा जो है फॉलो करते बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है? उसके बाद से फिर जो है, हालाँकि उसके बाद ये हुआ कि ये भूल भी गए, उनको जो याद दिलाया गया था। उसके बाद हुआ क्या कि लेकिन जो जो मेन जो जो तो इस जो दीन इब्राहीम, दीन इस्लाम का जो मेन एस्पेक्ट था तौहीद का, वो एकदम इनके पास था। लेकिन होता क्या है कि जो खुज़ा का जो चीफ था ना, जो हम अभी खुज़ा ट्राइब की बात कर रहे थे, उसका नाम था अम्र बिन लुहई। और जो अम्र बिन लुहई के बारे में हदीस भी आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको कि वो अपनी आँत को जहन्नम में ऐसे-ऐसे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। तो उसकी आँत जो है ना ज़मीन पे ऐसे जा रही थी ऐसे करते हुए, मतलब जैसा कि हदीस मेंशन्ड है। क्यों? इसका कि उसका इसका जुर्म बहुत बड़ा था। ये शख्स बहुत मतलब अपने नेकी के लिए जाना जाता था, अपने सदक़ात के लिए, और बहुत दीन का ख़्याल भी रखता था, सब करता था, और इसको हर कोई मानता था। लेकिन जब ये सीरिया जाता है ना, वहाँ देखता है कि लोग जो है ना पूजा कर रहे हैं मूर्तियों की, तो उसने जो है सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। इसलिए क्योंकि उसको ये लगा कि जो सीरिया में तो हमेशा से सारे रसूल आए, सीरिया का मतलब शाम का एरिया जो है, उसमें मैसेंजर्स आए, स्क्रिप्चर्स आए, तो उसने कहा ये बड़ा नेक काम है। तो उसने क्या किया, अपने साथ ना एक हुबल नाम की मूर्ति लेते आया, और उसको काबा के बीच में वहीं पर लगा दिया, और लोगों से कहा कि भाई तुम इसकी पूजा करो। अब ज़ाहिर-सी बात है कि लोग इतना मानते थे उसको, तो उसकी बात पे किसी ने वो ही नहीं किया, इनकार ही नहीं किया। मतलब सब नहीं ऑलमोस्ट जो है मान के करने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उस वक़्त के जो हनीफ लोग थे, इनके दिल में इनकार हुआ, इनकार किया वो, लेकिन जैसे कि मेंशन है कि मेजॉरिटी लोग जो है उसकी पूजा करना शुरू कर दी। उसके बाद से क्या हुआ, इसी तरह धीरे-धीरे पूरे मक्का और पूरे हिजाज़ के एरिया में ये मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ, क्योंकि जो मक्का के जो लोग थे ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हरम के नहीं कस्टोडियन थे, बल्कि वो पूरे सेक्रेड हाउस के नहीं, बल्कि पूरे एंटायर हरम के वो कस्टोडियन थे। तो इसी तरह से पूरे एरिया में बहुत डिफरेंट नेम्स की जो मूर्तियाँ थी वो इंट्रोड्यूस की गई। इंशाल्लाह इसके बारे में आगे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह यहीं पे तक हम रखते हैं, और आज का सेशन ख़त्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।